व्याकरणिक रूप से अविहित कर दिया, जब इसी नाम को व्याकरणिक रूप से अविहित कर दिया, तब इसी का नाम संज्ञा पड़ा। तब इसी का नाम क्या पड़ा दोस्तों? संज्ञा पड़ा। यानी कि अगर हम कहें कि नाम को ही संज्ञा, संज्ञा को ही नाम और नाम को ही संज्ञा कहते हैं, तो इसमें हमें जरा बिल्कुल भी संकोच नहीं होगा, क्योंकि इस नाम को ही व्याकरणों ने, विद्वानों ने जो है जब व्याकरणिक रूप से अभिहित कर दिया, तभी इसको संज्ञा कहा जाने लगा। तो आगे देखिएगा, ये तो बात हो गई संज्ञा की। और नोटिफिकेशन आया नहीं, नोटिफिकेशन, तो आगे चलते हैं। फिर अब देख लेते हैं संज्ञा के बारे में। कि देखिए संज्ञा, संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। संज्ञा दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसमें दो शब्द चिपके हुए हैं। पहला शब्द है सम और दूसरा शब्द है ज्ञा। यानी कि संज्ञा में जो दो शब्द जुड़े हुए हैं वो सम और ज्ञा है। यानी कि सम का अर्थ होता है संपूर्ण और ज्ञा का अर्थ होता है जानना या बोध कराने वाला। तो देखिएगा मित्रों, यहाँ पर संज्ञा का अर्थ हो गया संपूर्ण या सम्यक या सम्यक। देखिएगा, सम का अर्थ हो गया संपूर्ण और ज्ञा का अर्थ हो गया बोध कराने वाला। अर्थात अब देखिए, संज्ञा की डिफिनेशन आपको याद नहीं करनी, यहीं पर सिर्फ आप संबंधवाचक सर्वनाम लगाइए यहाँ पे कि जो और शब्द, जो शब्द संपूर्णता का बोध कराते हैं। यानी जिस संसार में जो कुछ भी है, यानी कि हम, आप, मेज, कुर्सी, जो कुछ भी है वो सब संज्ञा ही है। तो देखिएगा आगे, यानी कि जो संपूर्णता का बोध कराते हैं, यानी कि फिर क्वेश्चन बनता है संपूर्णता यानी किसका बोध कराते हैं, यानी किसका बोध कराते हैं। तो देख लीजिए, किसका बोध कराते हैं और जिसका बोध कराएंगे ये शब्द वही संज्ञा शब्द कहलाएंगे। तो पहले एक बात और जान लेते हैं कि संज्ञा जो है एक विकारी शब्द है। कैसा शब्द है? एक विकारी शब्द है। संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी क्या होते हैं? विकारी वे शब्द होते हैं, तो जान लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा, कि लिंग, वचन और परसर्ग। लिंग, वचन, परसर्ग के प्रकोप से जो शब्द अपने में स्वतः परिवर्तित हो जाते हैं, जो बदल जाते हैं, तो वो विकारी कहलाते हैं। और जो ये लिंग, वचन, कारक के प्रकोप से परिवर्तित नहीं होते हैं वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। देख लीजिएगा, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि लड़का, अगर इसमें लिंग की बौछार कराएंगे तो ये हो जाएगी लड़की, और अगर इसमें वचन का समाहित करेंगे, वचन को समाहित करेंगे तो हो जाएगा लड़के, और परसर्ग यानी कारक को, तो यानी कि लड़कों ने या लड़कों को। तो देखिए, मैंने एक शब्द लिया लड़का, और ये देखिए यहाँ पर लड़का का लड़के हो गया, यानी कि देखिए यहाँ पर एक वचन है और यहाँ पर बहुवचन है। यहाँ पर मेल है यानी कि पुल्लिंग है और यहाँ पर स्त्रीलिंग है। यहाँ पे कर्ता कारक है और यहाँ पर
कर्म कारक है। तो तीनों स्थितियों में ये लड़का जो शब्द है ये बदल गया है, इसीलिए ये कैसा हो गया, विकारी शब्द हो गया। और संज्ञा भी क्या, ये लड़का क्या है, संज्ञा है, तो इसीलिए संज्ञा कैसी हो गई, विकारी शब्द हो गई। और अविकारी होता है जिन पर लिंग वचन कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे और ले लीजिए, और, तथा, लेकिन, परंतु, किंतु, यद्यपि, तथापि, ये सभी क्या हैं, अविकारी शब्द हैं। क्यों? ये सभी क्या हैं, अविकारी शब्द हैं। प्यारे मित्रों, आप सभी लोग जितना से ज़्यादा शेयर करेंगे हमें अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तभी शेयर करिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अच्छा लगेगा तो इंसान दिल से शेयर कर देता है। और लाइक भी करते जाइएगा ताकि मेरा पढ़ाने का हौसला और भी अच्छा बढ़ा रहे। तो देखिएगा, मैं भी आपके कमेंट साथ में देखता रहूँगा ताकि मेरा पढ़ाने का हौसला और भी अच्छा। ये इसकी आवाज़ बंद कर, ये, हाँ, ओके। तो आगे देखिएगा, नीचे सबसे है बिहार पुलिस का पढ़ा रहे हैं। जी देखिए, बिहार पुलिस हो चाहे यूपी दरोगा हो, खासकर स्पेशल दरोगा के लिए बैच चल रहा है। लोअर पीसीएस हो, पीसीएस तक का हिंदी मैं कवर कर दूंगा। जब आप दरोगा निकाल देंगे, ये हिंदी पढ़ेंगे, जब दरोगा आपके लिए इसलिए कुछ नहीं रहेगा, उसमें आप 40 से 40 करेंगे, 40 से 38 करेंगे, तो बिहार पुलिस हो चाहे यूपी पुलिस हो, उनके लिए तो आप छोटी चीज़ रह जाएगी। तो देखिएगा, यानी कि और, तथा, लेकिन, ये सभी क्या हैं, अविकारी शब्द हैं। इन शब्दों को आप कहीं भी प्रयोग करेंगे, मतलब चाहे लिंग, मतलब चाहे किसी मेल के साथ, मतलब पुल्लिंग के साथ प्रयोग करें, चाहे स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग करें, इनका कभी भी वचन, इनका कभी भी आकार या रूप कभी भी नहीं बदलेगा। मतलब ये ऐसे ही रहेंगे। जैसे लड़का और लड़की खेलने गए, मैं तथा तुम आओ मिलकर बातें करें, तो ये देखिए कहीं भी तथे नहीं लिखा होता, हमेशा तथा ही लिखा रहेगा, लेकिन नहीं कहीं लिखा रहेगा, हमेशा लेकिन ही लिखा रहेगा। तो जिन पर लिंग वचन कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें हम क्या कहते हैं, अविकारी कहते हैं, और जिन पर प्रभाव पड़ता है उन्हें हम विकारी कहते हैं। अब आगे चलते हैं, देखिएगा संज्ञा, यानी कि जो शब्द संपूर्णता का बोध कराएं। यानी कि फिर बात आती है संपूर्णता में क्या, यानी कि चाहे वो प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हों, चाहे वो प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हों, और चाहे कल्पित या कल्पित सृष्टि से संबंधित चीज़ें हों। कल्पित सृष्टि, ये देखिए नया शब्द आया है, कल्पित सृष्टि। दो शब्द हैं आपके पास, कल्पित सृष्टि और प्रकृति से संबंधित चीज़ें। यानी कि प्रकृति से चीज़ें संबंधित क्या हो गई, जैसे नदी, पहाड़, पर्वत, ये सब क्या हो गए, मानव, ये सभी प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं। और कल्पित सृष्टि यानी कि जो कल्पना के माध्यम से बनाई गई, जैसे मेज है, कुर्सी है, पंखा है, छत है, मकान है, घर है, तो ये सभी कल्पित सृष्टि चीज़ें हैं। तो यानी कि वो शब्द जो शब्द प्रकृति या कल्पित सृष्टि किसी शब्द का, जैसे शब्द देख लीजिए, किसी वस्तु का, जैसे व्यक्ति हो, चाहे कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, स्थान हो, पदार्थ हो या भाव हो, इन सबके नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि जो शब्द किसी, यानी कि जो शब्द प्रकृति या कल्पित के किसी शब्द, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ या भाव के नाम का बोध कराते हैं। देखिए यहीं पे परिभाषा है, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ या भाव के नाम का, बस ये क्या आप कर लीजिएगा, यानी कि नाम का बोध कराते हैं, यानी कि नाम का बोध कराते हैं, तो वही क्या हो जाते हैं, वही संज्ञा कहलाते हैं। अब जैसे व्यक्तियों में क्या हो गए, व्यक्ति में जैसे कोई भी नाम ले लिए, संजय हो गए, राहुल हो गए,
रोहित हो गए। तो ये देखिए व्यक्तियों का नाम हो गए। तो जो व्यक्तियों का नाम हो गया तो यानी कि संज्ञा हो गया। व्यक्तियों का नाम क्या हो गया? संज्ञा हो गया। यानी कि वस्तु कुछ भी ले लीजिए, मेज हो गई, कुर्सी हो गई, घड़ी हो गई, ये सभी वस्तुओं के नाम हो जाएंगे। तो ये जिसका भी नाम है स्थान, यानी कि प्रयागराज हो गया, प्रयागराज, लखनऊ, शाहजहांपुर, हरदोई, ये सभी स्थानों के नाम हो गए। तो ये भी किस में आएंगे? संज्ञा में आएंगे। पदार्थ हो गए, यानी कि पानी हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, ये सभी पदार्थों के नाम हो गए। और भाव, यानी कि भाव, और भाव में देखिए जैसे लड़ाई हो गई, मित्रता हो गई, ममत्व हो गया, शिवत्व हो गया, ये सभी भाव में आ जाएंगे। अब बात करते हैं इनके। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो यस बोलिएगा। देखिए 8 बजे की क्लास थी, लेकिन टाइम के अभाव के कारण आपकी 5 बजे क्लास आ गई है। अब देखिएगा इनके भेदों के बारे में बात करते हैं। फिर देखिए यहाँ तक इतना आप समझ गए कि संज्ञा कहते किसे हैं। तो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं, कि संज्ञा उस विकारी के शब्द को कहते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ या भाव के नाम का बोध कराती है, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो अब जान लेते हैं इनके प्रकारों के बारे में। अब जान लेते हैं इनके प्रकारों के बारे में। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकारों में व्याकरणों का मतभेद है। हिंदी में प्रारंभ में संज्ञा के 3 प्रकार माने गए थे, और बाद में जो है इंग्लिश ग्रामर में 2 प्रकार और जातिवाचक संख्या के मिलते हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर व्याकरण ने संज्ञा के 5 प्रकार कर दिए। कितने? 5 प्रकार कर दिए। तो आइए जानते हैं एक एक प्रकार। बेहतरीन तरीके से, तुलनात्मक तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। इसके बाद आपको दोबारा कभी संज्ञा पढ़नी नहीं पड़ेगी। तो आइए जानते हैं संज्ञा के प्रकारों के बारे में। और ट्रिक के साथ याद करवाऊंगा, एकदम आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी याद करने में भी। तो पहली जो संज्ञा है व्यक्तिवाचक। आज पहला दिन है मित्रों, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे और खुल के आपके सामने क्लास आएगी। दूसरा है जातिवाचक। तीसरा है भाववाचक। और 2 संज्ञाएं इन्हीं संज्ञाओं से निकली हैं जिनका नाम है, संस्कृत में वैसे 5 मानते हैं, तो हिंदी की बात करते हैं यहाँ पे। एक तो है समूहवाचक, और दूसरी है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये लीजिए आपके सामने 5 संज्ञाएं हैं, 1 2 3 4 5। तो देखिए ये 5 प्रकार की संज्ञाएं हो गई। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक 2 संज्ञाएं। यानी क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि
संज्ञा कुल कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की बताना। और अगर पूछा जाए संज्ञा मुख्य कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। तो देखिएगा, एक पहले क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, फिर उसके बाद देखिए, जैसे अगर पूछा जाए कि राहुल एक अच्छा लड़का है, ये क्वेश्चन है, और इसमें कहेगा कि निम्नांकित में संज्ञा बताइए, तो ऑप्शन ये है जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी समूहवाचक, और ऑप्शन डी पुरुषवाचक। तो जवाब दीजिएगा, मैं आपको लाइव देख रहा हूं। तो इसमें कौन सी संज्ञा है बताइए। राहुल एक अच्छा लड़का है, इसमें निम्नलिखित वाक्य में कौन सी संज्ञा है, तो बताइएगा। डी पुरुषवाचक गलत आंसर है, बी व्यक्तिवाचक। ये बी बताया है दुर्गेश कश्यप ने, बी हाँ, बी बिल्कुल सही है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि राहुल एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब देखते हैं, 2-2 करके हम पढ़ते हैं। यानी देखिए, पहले 2 संज्ञाएं हम पढ़ते हैं तुलनात्मक रूप से। ये देखिए, पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरी है जातिवाचक संज्ञा। अगर मैं आपसे कहूं कि इस धरती पर जो भी कुछ जन्म लेता है, सबसे पहले वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में ही जन्म लेता है, फिर बाद में उसका नामकरण कर दिया जाता है। यानी कि जो कुछ भी है, चाहे वो मोबाइल हो या कोई घर मकान हो या पहाड़ हो, नदी हो, तो जो कुछ भी है वो पहले जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रकटित होता है, बाद में उसका नामकरण करके संज्ञा के प्रकारों में उसको भेज दिया जाता है। तो पहले जातिवाचक, यानी कि सृष्टि में सबसे पहले कौन सी संज्ञा आई, तो पहले सबसे जातिवाचक संज्ञा ही आई। अब जान लेते हैं, देखिए, यानी कि जैसे कोई लड़का जब पैदा होता है, तो वो लड़का यानी कि बच्चा यानी कि जातिवाचक संज्ञा के रूप में पैदा होता है, और जब उसका नामकरण रख दिया जाता है, कर दिया जाता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आ जाता है। अब देखिए, यहाँ पर जान लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो देखिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जहाँ पर, यानी कि जहाँ पर एक व्यक्ति वस्तु, एक व्यक्ति वस्तु, जहां पर एक व्यक्ति वस्तु पदार्थ स्थान, यानी कि मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो खुद में दादा होती, खुद में स्टैंडर्ड होगी, कि जहां पर वो पार्टिकुलर अपने का बोध कराएगी, जहां पर आपका जैसे जहां पर एक व्यक्ति वस्तु पदार्थ या स्थान का बोध होगा, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। यानी कि अगर हम कह दें कि योगी आदित्यनाथ तो योगी आदित्यनाथ में कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद में एक स्टैंडर्ड है। उनका नाम लेने पर हमें किसी और का बोध नहीं होता है, कि जहां पर एक व्यक्ति वस्तु का बोध हो, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है।
तो आगे देखिएगा, यानी कि अगर हम इसको कह दें कि जहाँ पर किसी एक का बोध हो, जहाँ पर किसी एक का बोध होगा वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब आ जाते हैं जातिवाचक संज्ञा के रूप में। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा तुलनात्मक तरीके से कि जहाँ पर एक का बोध होगा वहाँ तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और जहाँ पर एक से अधिक का बोध होगा, मतलब एक से अधिक, एक से आधा तनिक भी अगर ज़्यादा हुआ तो वहाँ पर वो जातिवाचक संज्ञा का बोध कराएगी। यानी कि जहाँ पर एक से अधिक एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होगा तो वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। यानी कि जो एक वचन है, जो एक वचन है वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, और जो बहुवचन है, बहुवचन वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। कैसे देखिएगा, जैसे मैं कहूँ कि राहुल खेलता है, तो देखिएगा राहुल खेलता है कौन सी संज्ञा है राहुल में, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और अगर मैं कह दूं कि दो राहुल खेलता है, अगर मैं कह दूं दो राहुल खेलता है या 1.5 राहुल खेलता है, तो ये तुरंत किस में चली जाएगी, जातिवाचक संज्ञा में चली जाएगी। यानी कि मेरे कहने का मतलब है एक से ज़रा सा भी अधिक होगा तो सीधे किस में चली जाएगी, व्यक्तिवाचक से उठकर जातिवाचक संज्ञा में चली जाएगी। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको मिटा देता हूं। एक क्वेश्चन देखिएगा, अगर पूछे कि रावण में, बताइए रावण में कौन सी रावण में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी दोनों, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा, इसमें बी बता रहे हैं व्यक्तिवाचक, और बताइएगा ए बता रहे हैं बहु लोग, बी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं। तो देखिएगा इसको मैं कैसे कंफर्म करता हूं कि देखिए, जैसे मैंने बताया था कि जहां पर एक का बोध होगा वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, और जहां पर एक से अधिक का बोध होगा यानी अनेक या बहुवचन का बोध होगा वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। देखिए रावण जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अभी देखिए यहाँ पर रावण जो है खुद में पार्टिकुलर है, रावण विद्वान, यानी कि यहाँ पर खुद रावण का ही सिर्फ बोध करवा रहा है, सिर्फ रावण का बोध करवा रहा है, यहाँ पर एक से अधिक का बोध नहीं करवा रहा है। तो यहाँ पर रावण व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर मैं कह दूं कि भारत में रावणों की, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, भारत में आज भी रावणों की कमी नहीं है। तो देखिएगा, अब देखिएगा जरा इधर गौर फरमाइएगा कि भारत में आज भी रावणों की कमी नहीं है, अर्थात एक से अधिक का बोध करवा रही है।
यहाँ पर जो रावण शब्द है वो एक से अधिक का बोध करवा रहा है, तो इसलिए अब यहाँ पे कौन सी संज्ञा हो जाएगी बताइए जरा, मैं देख रहा हूँ ए। अब हो जाएगी ये, सही है, जातिवाचक संज्ञा। यानी कि जहां पर एक का बोध कराए, अब यहां पे कोई शब्द दे दे या ऐसे क्वेश्चन बोल दे। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूं, आज भी भारत में जयचंद पैदा होते हैं। अब बताइए इसमें कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी रूढ़िवाचक, या ऑप्शन डी भाववाचक। तो यहां पे कौन सी संख्या? आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बी जातिवाचक लोग बता रहे हैं। बी बिल्कुल सही, ए नहीं है। दिनेश जी ये नहीं है, बी बिल्कुल सही, बहुत लोगों ने अच्छा जवाब दिया। यहाँ पे अब जयचंद जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्यों जातिवाचक हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे देखिए साफ कह रहा है कि आज भी भारत में जयचंद पैदा होते हैं, मतलब एक नहीं, जयचंद एक ही नहीं पैदा हुआ, कई जयचंद पैदा हो गए। 26/11 अटैक एक ही पैदा हुआ क्या? कई लोगों ने मिलकर षड्यंत्र रचा होगा। तो देखिए यहां पर एक से अधिक का बोध करवा रहा, यानी कि बहुवचन। मैंने पहले कह रहा हूं जहां पर एक से अधिक का बोध होगा, एक से रत्ती भर भी अधिक बोध हो, तो समझ लेना कि वह जातिवाचक संज्ञा में आ गया, और एक का बोध हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ गया। चाहे पुस्तकों के नाम हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा में देख लिए पुस्तकों के नाम आते हैं। थोड़ा ये भी बता दें कि क्या क्या आता है, इतना समझ गए होंगे आप लोग। थोड़ा आगे चलते हैं। अब चाहे संसार की कोई भी आ जाए क्वेश्चन, यहां से नहीं, अब चाहे पुस्तकों के नाम आ जाएं, पुस्तकों के नाम आ जाएं, तो वो भी किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। पुस्तक रामायण, महाभारत, बाइबिल, कुरान, कोई भी आ जाए तो किस में आ जाएगी? फिर देखिए रामायण का नाम लेते हैं, पार्टिकुलर खुद में स्टैंडर्ड है, यानी एक का बोध करवा रही है। पुस्तकों के नाम आ जाएं, चाहे दिनों महीनों के नाम आ जाएं, दिनों महीनों के नाम आ जाएं, दिनों महीनों के नाम, दिनों महीनों के नाम कैसे? जैसे दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो देखिए कोई भी नाम आ जाए तो वो भी देखिए जनवरी, जैसे बताइए निम्नलिखित में से जनवरी में कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक। भाई जनवरी कहने पर हम फरवरी पे थोड़ी पहुंच जा रहे हैं। जनवरी कहने पर मतलब जनवरी, यानी एक का बोध हो रहा। तो जहां पर एक का बोध हो रहा, दिनों महीनों के नाम, दिशाओं के नाम, दिशाओं के नाम, यानी कि दिशाओं के नाम देख लीजिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कोई भी दिशाओं के नाम हो, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम, जिसमें भी आपको एक का बोध होगा तो वहां पर आपको क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा मिल जाएगी। जातिवाचक संज्ञा में देख लीजिए, जैसे संबंधियों के नाम, संबंधियों के नाम, सगे संबंधियों के जो नाम होते हैं वो किस में आएंगे? है सगे संबंधियों के जो नाम आएंगे, जैसे कोई भी हो, मामा,
मामी, फूफा, बुआ, ये सभी किस में भी आ जाएंगे, यानी कोई भी रिश्ता हो, चाचा चाची हो, यानी कि मैं मिटाकर लिखता हूं, यानी यहां पर संबंधियों के नाम आते हैं, संबंधियों के नाम, संबंधियों के नाम, संबंधियों के नाम कैसे, जैसे फूफा, भाई, बहन, चाचा चाची, जितने भी हैं, या व्यवसाय के नाम, व्यवसाय के नाम, जैसे व्यवसाय के लिए शिक्षक, लेखक, मंत्री, ये सभी सब किसमें आ जाएंगे, व्यवसाय के नाम है, तो सभी किसमें आ जाएंगे, सीधे जातिवाचक संज्ञा में आ। जैसे शिक्षक है, सभी शिक्षकों को बोध करवा रहा है, लेखक है, सभी लेखकों का बोध करवा रहा है, मंत्री है, सभी मंत्रियों का बोध करवा रहा है, फूफा, भाई, बहन, ये सभी का बोध करवा रहे हैं, तो यहाँ पर ये किसमें आ जाएंगे, ये सभी जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। आगे देखते हैं, एक दो बातें और बता देते हैं आपको। जो जातिवाचक संज्ञा है वो कभी विलुप्त नहीं होगी और जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो विलुप्त हो सकती है। देखिए जातिवाचक, जैसे पहाड़ है जातिवाचक संज्ञा है, नदी है जातिवाचक संज्ञा है, तो विलुप्त होगी क्या, कभी कभी विलुप्त नहीं होगी। और व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जैसे किसी का नाम है, मान लीजिए विनोद है, राहुल है, कोई भी है तो मर सकता है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम परिवर्तित कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा का नाम परिवर्तित कर सकते हैं और इसका नाम नहीं कर सकते, नहीं परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे देखिएगा अभी पहले प्रयागराज का नाम इलाहाबाद होता था, तो नाम परिवर्तित, जातिवाचक संज्ञा नहीं परिवर्तित होगी, व्यक्तिवाचक परिवर्तित हो जाएगी। जैसे व्यक्तिवाचक में था प्रयागराज, पहले इलाहाबाद था, प्रयागराज कर दिया, देखिए बहुत से शहरों के नाम बदल दिए, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा परिवर्तित हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा परिवर्तित नहीं होगी। एक बात और रह गई, मैं आपको बता देता हूं, आप पढ़ लीजिए पूरा, देखिएगा यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, पूरा पढ़ा देंगे एकदम पूरा, किसी चैनल को आपको ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं, जब सारा मैं ही पढ़ा दूंगा तो क्या। तो देखिएगा यहाँ पर दूसरी बात कि जैसे कोई जब जातिवाचक संज्ञा है, जैसे मान लीजिए हाथी है, हिरण है, ठीक है, कोई भी जातिवाचक संज्ञा है, यदि वह जातिवाचक संज्ञा एक का बोध करवाने लगेगी तो सीधे खिसक कर व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। देखिए कैसे आ जाएगी इसमें, अगर मैं कह दूं एरावत हाथी, एरावत हाथी, सोना हिरनी, सोना हिरनी, तो ये देखिएगा यहाँ पर हिरण क्या है, हिरण क्या है, यहाँ पर जातिवाचक सभी हिरणों का बोध करवा रहा है, और यहाँ पर हाथी क्या है, सभी हाथियों का बोध करवा रहा है, नहीं जातिवाचक संज्ञा है। और जैसे ही मैंने इसका नाम रखा एरावत हाथी, तो सीधे किस में पहुंच गया, व्यक्तिवाचक, सीधे इसमें सोना हिरनी किस में पहुंच गई, व्यक्तिवाचक। यानी कि जहां पर कोई शब्द किसी एक का बोध करवाएगी वहां पर वह सीधे जातिवाचक से उठकर व्यक्तिवाचक में पहुंच जाएगी। थोड़ा दोस्तों थोड़ा फीडबैक दीजिएगा कि समझ में आ रहा है आपकी नहीं, तो मैं थोड़ा ट्रिक बदल दूं, अगर ना आ रहा हो थोड़ा बताइएगा, समझ में आ रहा है क्या, बोलिएगा। पंकज कुमार शाह सर वीडियो मिलेगा, बिल्कुल सर, गुड सर, थैंक यू। ये क्या नाम है, गर्धन राम, देव शरण, यस सर, समझ में आ रहा है, बिल्कुल सर, समझ में आ रहा हो तो बताइएगा। तो ये देखिए जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा मैं आपको बता दिया। अब एक संज्ञा पढ़ाते हैं भाववाचक। भाववाचक, तो भाववाचक सुनाते हैं।
भाव शायरी। देख लूँ थोड़ा सा आपका ये राम राम वीरेंद्र, राम राम। तो भाववाचक देखते हैं। भाववाचक, भाववाचक देखिएगा। भाववाचक देखने से पहले एक दो पंक्तियां आपके लिए पेश हैं कि कैसे पढ़ना है आप लोगों को। कि जीत कर दुनिया सबसे आगे जाना है, जीत कर दुनिया सबके आगे जाना है, और जो हो नहीं सकता वही करके दिखाना है। तो आइए आते हैं अपने लोग भाववाचक संज्ञा पे। देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जो संज्ञा शब्द के भाव को बताएगी। जो संज्ञा शब्द के भाव, आनंद के साथ पढ़िए, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई। अब मैं खोल गया हूँ, शुरुआत में थोड़ा जब कोई आता है जान पहचान नहीं होती है, थोड़ा अपने में सहमा हुआ होता है। अब मेरे अंदर का जो है, जो पढ़ाने वाला हैवान जाग चुका है। हैवान नहीं कहेंगे, देवता, क्योंकि आई में डिवाइन, तो देवता जाग चुका है, आप लोगों को पढ़ा के मानेगा। तो देखिएगा, हाँ नमस्कार दोस्तों। कि जो संज्ञा, लीजिए आज से भाववाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द के भाव को बताए, जो संज्ञा शब्द के भाव को बताए, लीजिए भाव को बताए, जो संज्ञा शब्द के भाव को बतावे वही क्या है? भाववाचक संज्ञा। देखिए कैसे, लड़का पैदा हुआ, जातिवाचक संज्ञा। लड़का पैदा हुआ, जातिवाचक संज्ञा। लड़के का नाम रख दिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जैसे ससुरा तनिक बड़ा हुआ, लड़ाई भिड़ाई करा कि हम, अच्छा वो हमारी वाली उसकी तरफ देखे, तो हो जाती लड़ाई ना। वो पहले मोहल्ले में होता है ना, डिसाइड कर लेते हैं कि वो हरे सूट वाली हमारी है, उसको मत देख लेना, और दूसरा कौन देख ले कोई दूसरे मोहल्ले का के, हो जाती ना लड़ाई भिड़ाई। तो वही जैसे वो लड़ाई भिड़ाई किया तो भाववाचक संज्ञा। तो देखिए भाववाचक यानी देखिए, ये देखिए लड़ाई, मित्रता, प्रेम, घृणा, ये देखिए सब शब्द आ रहा है। शिवत्व, ममत्व, ये देखिए, ये सारे कुल शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है, सारे भाववाचक। जैसे कोई किसी से प्रेम करेला, कोई किसी से प्रेम करता है तो वो उसको क्या दिखाता है? लो भैया प्रेम कर रहे हैं, लो देख लो ना। वो उसकी तरफ बार बार देखता रहेगा ऐसे तिरछी आंखों से, नज़र रुकेगी ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर भाव पैदा हो चुका है। यानी कि थोड़ा मैं और इसके बारे में समझाना चाहूँगा कि मानव हृदय जो है भावों का कुंज है। एक होता है पुंज, एक होता है कुंज। कुंज मतलब होता है जो भावनाओं का गुच्छा होता है अंदर। तो मानव हृदय, यार चल नहीं रहा है, बफरिंग कर रहा है, कमेंट चल रहा है, ये बफरिंग कर रहा है। फिर से चलाएं क्या? तो मानव हृदय, हाँ आ गया। मानव हृदय क्या है? भावनाओं का कुंज है,
और जब कोई भाव हमारे हृदय में भावनाएं एकदम उठती रहती, जैसे मैं किसी को देखूं या आप किसी को देखें, भावना उठ गई कि जैसे वाह कितना बढ़िया है, या कितनी बढ़िया है, या कितनी बढ़िया कार है। और अगर कोई घटिया चीज़ होती है, मान लो कोई है, कोई चेहरा उसके ऐसे नाक बह रही है, या गाड़ी है ख़राब है, तो ऐसा साला कितना बेकार है गाड़ी, तो भावनाएं उठती रहती हैं। और जब कोई भावना स्थायित्व का प्राप्त कर ले, यानी स्थायी हो जाए, जैसे मान लो आप रास्ते से जा रहे हैं, उधर से कोई आ रहा है, आप बार बार देख रहे हैं और आपके मन में उसके लिए प्रेम पैदा हो जाए, तो वही हो गया भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा स्थायित्व को प्राप्त कर ले, जो संज्ञा स्थायित्व को प्राप्त कर ले, वही भाववाचक संज्ञा। यानी कि भावना उठी, आपने देखा, उसने देखा और आपको हो गया, तो वही भाववाचक संज्ञा। तो देखिएगा, यानी कि जो संज्ञा शब्द के भाव को बताएगी वही भाववाचक। एक छोटी सी डिफिनेशन है, वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी लिखी है। तो देखिए, लड़ाई हो गई, मित्रता हो गई, मित्रता या प्रेम हो गया, प्रेम आप रहेगा बार बार देखेंगे। घृणा हो गई, तो लड़कियों की घृणा दिखाने की बड़ा बड़ी स्टाइल है, ऐसे करके मुंह बना देती, ऐसे ऐसे करके टेढ़ा बड़ा कर लेती हैं, तो वही घृणा, मतलब दिखा रही हैं। शिवत्व हो गया। क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए कैसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। बोलेगा कि मम, बोलेगा मम, ये मम क्या है, सर्वनाम है, कि मम सर्वनाम से, मम सर्वनाम से, मम सर्वनाम से भाववाचक, भाववाचक संज्ञा बनेगी। तो देखिएगा, ऑप्शन मैं आपके सामने लिख देता हूं। ऑप्शन ए मैं बता भी चुका हूं, ऑप्शन ए ममता, ऑप्शन बी ममत्व, ऑप्शन सी दोनों, ये ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। जैसे जैसे आप मेरे साथ जुड़ते जाएंगे, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपको मेरे साथ पढ़ने में और मज़ा आएगा, वैसे वैसे आपको। और ये सब इस समय 100% दीजिए, 100% देना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें कौन सा आंसर है बताइएगा? बी बिल्कुल सही है, मैं बता चुका हूँ, बी ऑप्शन है इसमें, बी सही है बिल्कुल। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, यहाँ शिव रख देगा, बोलेगा इसका कौन सा है, तो शिवत्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। तो दो बच्चे हैं, तो वो भी पढ़ा दूँ क्या? कल पढ़ाऊँ बाकी पार्ट 2, ठीक है, थैंक यू। बाकी पार्ट 2 हमारा, और इसके बाद आपकी रीजनिंग चलेगी। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो सही बोलिएगा, जैसा भी लगा हो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि कवि के लिए तालियां और अध्यापक के लिए अच्छी बोलियां ही उसके लिए प्रेरणावर्धक होती हैं। तो फिर कल मुलाकात होती है 5 से 6, क्योंकि समय का अभाव रहता है, इसलिए 5 से 6 रखा गया है। धन्यवाद, थैंक यू, सब्बा खैर, शुभ रात्रि।